अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए नया टॉपिक दैट इज सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे इंडक्शन क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है अभी तक। उसके बाद हम इसके एसआई यूनिट, इसके डायमेंशनल फार्मूला, फिर हम लास्ट पे देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। जब भी हम सर्किट में स्विच ऑफ करते हैं वहां पे स्पार्किंग क्यों होती है, व्हाई देयर इज स्पार्किंग व्हेन वी स्विच ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो अब देखिए आगे इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक कॉइल बनाई है, उस कॉइल के साथ मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया है। ठीक है बेटा, एक बैटरी को कनेक्ट किया है। अब हम देखेंगे इसमें क्या होगा। जब भी हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर ये बैटरी हमें 150 एम्पियर करंट देती है तो ये सीधे पहले कितना देती थी जब ये सर्किट ऑफ था, तो यहाँ पे पहले 0 एम्पियर था इस सर्किट में क्योंकि सर्किट ऑफ था। जब मैंने इसको ऑन किया तो ये सीधे आएगा 0 एम्पियर से 150 एम्पियर, लेकिन ये विद इन नो फ्रैक्शन ऑफ टाइम नहीं आती है। पहले आता है 0 एम्पियर, फिर आता है 1 एम्पियर, फिर आता है 2 एम्पियर, फिर आता है 3, फिर धीरे 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 करके ये कहां पहुंचता है 150 एम्पियर। ये ऐसी एग्जांपल है, अगर मेरे पास एक नल होगी, अगर मैं उस नल को यहां पे लगाऊंगा एक पाइप, वो पाइप कहीं दूर ले जाऊंगा, यहां से मैंने ऑन किया इस नल को, यहां से 5 लीटर्स पर सेकंड आ रहे हैं, लेकिन पहले इस सेकंड में ये पानी यहां से वहां नहीं पहुंचेगा, इट टेक्स सम टाइम। जब ये वहां पे पहुंचता है, उस पाइप में पहुंचता है, वहां पे पहले धीरे धीरे कम पानी निकलता है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर एक टाइम आता है, फिर बराबर ये 5 लीटर वहां से निकलते हैं। ठीक है बेटा, सिमिलरली जब मैं इस पाइप को ऑफ कर देता हूं, जब मैं इसको बंद कर देता हूं, तो यहां से एकदम से ये पानी बंद नहीं होता है। ठीक है, तो ये पानी चलता है, पहले 5 लीटर, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर ये बंद हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इस कॉइल में भी वही होता है। जब भी करंट पहले हम ऑन कर देते हैं इस सर्किट को तो करंट जाता है 0 से 150 एम्पियर तक। ठीक है, उसके बाद जब हमने इस सर्किट को ऑफ किया तो ये ऑटोमेटिकली यहां से 150 से 0 नहीं आएगा, ये 150 से फिर आएगा 140, फिर आएगा 130, फिर 110, फिर लास्ट पे आएगा 0 एम्पियर। तो इससे क्या होगा, ये जो इसमें करंट चेंज हो रहा है 0 to 150, फिर कुछ देर तक 150 कंटिन्यू चलेगा, फिर जब स्विच ऑन और स्विच ऑफ जब हम करते हैं उस इंटरवल में ये प्रोसेस होती रहती है। जब ये एक बार हमने कंटिन्यू किया, इसको 5 मिनट लगे, इसको 1 मिनट लगा, इसको 0.6 मिनट लगे, ये जो टाइम लगता है इतने ही टाइम ये करंट चेंज होती है। जब करंट चेंज होता है, हमने सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो जो ये I है, जब मेरा I इस कॉइल में चेंज हुआ 0 से 150 तक, जब मेरा करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुआ होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ होगा, अच्छे से देखना, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण मेरा जो फ्लक्स फाई है उसका फॉर्मूला है B इंटू ए। जब आपका B चेंज हुआ तो फ्लक्स भी क्या हुआ, चेंज। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ डी फाई बाई डी टी क्या होता है डॉक्टर्स, वो होता है ईएमएफ। तो यहां पे इस कॉइल में बनेगा ईएमएफ। ठीक है, वो जो ईएमएफ इस कॉइल में बनता है बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट। चेंज इन करंट से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स, फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ बनता है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो जो करंट चेंज होने से यहां ईएमएफ बनता है, तो वो ईएमएफ क्या करता है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन वो ईएमएफ किसी और कॉइल ने नहीं बनाया, जो हम पहले पढ़ चुके थे, कोई मैग्नेट बनाता था, चाहे मेटालिक कंडक्टर में या लूप में, यहां पे किसी और मैग्नेट ने नहीं बनाया, अपनी कॉइल ने खुद अपने अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस किया। वो फ्लक्स, वो करंट किसने चेंज किया, वो खुद इस कॉइल में चेंज हो रहा है। तो वो ईएमएफ क्या काम करता है, देखो बेटा वो ईएमएफ क्या काम करता है, वो भी वही काम करता है जो हम अभी तक लेंजेस लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया जो हम समझ चुके हैं। पहले जब इसमें करंट आई तो इसमें ईएमएफ बनना स्टार्ट होता है। वो ईएमएफ क्या काम करता है, जो यहां से एक करंट आ रहा है वो उस करंट को अपोज करता है। वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहता है भाई हमें नहीं दौड़ना है, हमें नहीं चलना है, हमें इस करंट को अपोज करना है। वो इसको बेटा अपोज करता है, क्या करता है, अपोज करता है, नहीं मैं नहीं चलने दूंगा। लेकिन ये करंट यहां से आता है आता है आता है, ये इनको मजबूर करता है दौड़ने पे। जब ये दौड़ते हैं, अब करंट स्टार्ट हुआ, अब 150 करंट जा रहा है जा
जा रहा है कंटिन्यूअसली, करंट चेंज नहीं हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो अब इसमें ईएमएफ नहीं बनेगा। तो ईएमएफ सिर्फ तब तक बनेगा जब तक ये करंट 0 to 150 एम्पियर चलता है, ठीक है। उसके बाद जब आपने ऑफ सर्किट किया, अब इस सर्किट में कंटिन्यूअसली जा रही है बेटा 150 एम्पियर। जब आपने 150 एम्पियर पे इस सर्किट का स्विच ऑफ किया, एक बार जब आप लोगों ने ऑफ किया तो ये करंट क्या कहेगा, ये करंट ये काम करेगा कि मुझे नहीं रुकना है, मुझे इसमें अब जब 150 जा रहा है तो लॉ ऑफ इनर्शिया कह रहा है कि अगर आप चलते हो तो आपको चलना ही चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स को कह रहा है आप चलो, आप कंटिन्यूअसली 150 एम्पियर करंट को मेंटेन करके रखो। जो मैंने पहले एग्जांपल दी उसी एग्जांपल से आप लोग, जब आपने यहां से सर्किट इस टेप को ऑफ किया था लेकिन पानी फिर भी यहां से जा रहा था, कंटिन्यूअसली जा रहा था, ठीक है। वैसे ये इसको कह रहा आप जाओ, लेकिन उस टाइम ये ईएमएफ इसको क्या करेगा, हाँ सपोर्ट करेगा। पहले ये करंट को क्या करेगा बेटा, पहले अपोज करेगा, फिर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ये जो इस कॉइल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने ही कॉइल में खुद ही बेटा एक ईएमएफ बनाती है, वो ईएमएफ क्या काम करता है, वो कभी इस आने वाले करंट को अपोज करता है, कभी इस आने वाले करंट को, इसमें फ्लो होने वाले करंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है बेटा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो अब हम आएंगे इसकी डेफिनेशन पे, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी of a coil by virtue of which it opposes the flow of current or it opposes the growth of current or decay of current through a coil. ये अपनी ही कॉइल में चाहे ग्रोथ हो, चाहे इसमें करंट बढ़ना चाहती है उसको भी अपोज करता है, चाहे करंट आप ऑफ होना चाहता है उसको भी बेटा अपोज करता है, उसको ये सपोर्ट कर रहे नहीं, ऑफ नहीं होना है। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक कॉइल की होती है उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आप लोगों ने नोट की होगी। हाँ, इसको हम बोलते हैं दिस सेल्फ इंडक्शन। अच्छे से देखना बेटा, सेल्फ इंडक्शन को हम और भी दो नामों से जानते हैं। सेल्फ इंडक्शन is also known as inertia electricity। हाँ, ये इनर्शिया के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्यों बैक ईएमएफ बोलते हैं, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जब हमने स्विच ऑफ किया था उसके बाद भी इसने करंट दिया था, एक अपना ईएमएफ जनरेट किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। ये इसमें स्टोर रहता है ईएमएफ, तो उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे। इसके बाद ये जो चीजें आप लोगों ने लिखी हैं, तो अब देखिए, अब अगर इसमें तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है। पहले, जब यहां पे सर्किट को मैंने ऑन किया, अब देखो, जब मैंने सर्किट को ऑन किया, जब हम सर्किट को क्या करते हैं बेटा, ऑन करते हैं, तब मेरा ईएमएफ कहां बनेगा, जब करंट 0 से बेटा आई बनती है, यानी कि जब मैंने सर्किट को ऑन किया तो तब जो इसमें सेल्फ इंडक्शन का ईएमएफ बनता है वो कहां बनता है। सर, अगर आपका करंट इधर जाना चाहता है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ आई, जो हम फ्लो कराना चाहते हैं, जो हम इसमें दौड़ाना चाहते हैं, लेकिन ईएमएफ इसको दौड़ने नहीं देता है, वो ईएमएफ बनता है अपोजिट डायरेक्शन में। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ
ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? जो इसमें बनेगा, सेल्फ इंडक्शन की डायरेक्शन ये होगी। अब दूसरी चीज देखो बेटा, अब अगर मान लो अब मेरा करंट दूसरे स्टेज पे, मैंने इसको बैटरी लगाई है, जब मैंने इसको ऑन किया था, अच्छे से देखना, जब मैंने इसको ऑन किया था, ऑन करने के बाद अब मेरा सेटअप करंट आई हुआ है। आई जो करंट है, ये करंट मेरा सेटअप हुआ है, दिस आई। अब ये बेटा वेरी नहीं हो रहा है, जब ये वेरी नहीं हो रहा है, फ्लक्स वेरी नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं बनेगा। तो इस केस में करंट फिर से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन यहां पे जो ईएमएफ इस कॉइल में बनेगा वो बनेगा जीरो। कोई अगर कहेगा क्यों ईएमएफ जीरो बनेगा, उनको ये कहना बिकॉज देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक मेरा ईएमएफ ऑलवेज जीरो बनता है। अब थर्ड केस देखो बेटा, जब अब मैंने अपने सर्किट का स्विच क्या किया, जब मैंने अपने सर्किट का स्विच ऑफ किया, जब मैंने अब अपना सर्किट का स्विच क्या किया बेटा लोगों, अब मैंने ऑफ किया, यानी कि अब करंट को आना है आई टू जीरो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर मेरा करंट, अच्छे से देखो, अगर मेरा करंट अभी भी यहां जा रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो ईएमएफ यहां पे बनेगा ना, वो आप उल्टी डायरेक्शन में नहीं बनेगा, वो इसको सपोर्ट करेगा, आप चलो, तो ये बनेगी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर करंट इधर तो ईएमएफ उल्टा बढ़ रहा था पहले स्टेज पे, दूसरे स्टेज पे ईएमएफ कितना बढ़ रहा था, जीरो, और तीसरे स्टेज पे ईएमएफ बढ़ रहा था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तीनों चीजों, ये तीनों की तीनों डायग्राम आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी इस पे कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रखो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, और उसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो वो क्या होता है, लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल इज आई। अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, उसके कारण यहां पे क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, या यहाँ पे फ्लक्स एक डेवलप होगा करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे एक फ्लक्स इन कॉइल्स में लिंक होगा। जब फ्लक्स इनमें लिंक होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में, जब इसमें फ्लक्स लिंक होगा तो वो कितना होगा, मैं लिख सकता हूं बेटा, जितना करंट ज्यादा जाएगा उतना फ्लक्स ज्यादा बनेगा। तो मैं लिखूंगा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा, ये इक्वेशन में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, रिमूविंग दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हैव टू अप्लाई अ कांस्टेंट। तो मैं लिखूंगा फाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल एल। उसको मैं क्या लिखूं, एल, और यहां पे लिखूंगा, इसके बाद क्या आएगा बेटा, आई। ठीक है, व्हाट इज दिस एल, एल इज अच्छे से देखना, L इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है बेटा, ये जो L होता है, सबसे पहले व्हाट इज L, L इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या सिंपली बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। फिर से मैं बोल रहा हूं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट ज्यादा उतना फ्लक्स लिंक ज्यादा होगा। फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉल्ड, यहां पे हम लिख सकते हैं कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या सिंपली इसको हम बोलते हैं बेटा इंडक्टेंस, या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बेटा, किसको, इस एल को बोलते हैं। तो यहां पे अगर इन तीनों टर्म्स को समझना होगा, व्हाट इज फाई, फाई इज इन दिस इक्वेशन, फाई इज फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल, जो इस कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक्ड होता है उसको फाई बोलते हैं। व्हाट इज आई, आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट flowing through the coil, अब क्या बचा, एल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखिए, अगर इस करंट में, अगर इस यहां पे देखो बेटा,
अगर इस कॉइल में जो करंट है वो जो फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है 1 एम्पियर। कितना फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर। हमने नोट किया एम्पियर मीटर लगा के, एमीटर लगा के इसमें करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, अच्छे से देखना, इफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, if I is equal to बेटा 1 एम्पियर, अगर करंट आ गया 1 एम्पियर तो फाई किसके बराबर होगा? फाई होगा L इंटू 1, लिखने की जरूरत नहीं है, फाई इज इक्वल टू 1 L। तो अब आ गई बेटा जो यहां पे सेल्फ इंडक्शन थी, जो सेल्फ इंडक्टेंस थी, या सिंपली जो इंडक्टेंस थी, यहां पे आ गई उसकी डेफिनेशन। वो क्या है? वो है सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू, अच्छे से देखो, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक टू द कॉइल, flux linked to the coil when 1 ampere current flowing through it। जब इसके पास कितना करंट फ्लो होगा? 1 एम्पियर। जो उस टाइम इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा वही कहलाता है इसका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट कीजिए। पहला फार्मूला हमारे पास बना सेल्फ इंडक्टेंस का, फाई इज इक्वल टू एल व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, या फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। इसको नोट कीजिए। तो यहां से हमें यह समझ आया कि इससे जो फ्लक्स लिंक होता है वो होता है L इंटू आई। अगर इतना फ्लक्स लिंक होता है तो अब हम बता सकते हैं इसमें कितना ईएमएफ बनेगा। तो कैसे वो देता है, यहां पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू सिंपली लिखेंगे फैराडेज लॉस। तो ईएमएफ जो बनता है वो बनता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ कितना बनेगा? वो बनेगा माइनस डी, और इस फाई की जगह वहां पे इक्वेशन है, ये बनेगा एल इंटू आई विद रेस्पेक्ट टू डी टी। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं जो कांस्टेंट टर्म्स होती है डिफरेंशिएशन में उसको बाहर निकालते हैं। तो L इज कांस्टेंट, तो ये ईएमएफ बनेगा L बाहर माइनस L बाहर, ये बनेगा डी आई अपॉन डी टी। जो ईएमएफ इसमें बनेगा वो ईएमएफ कितना बनेगा? अच्छे से देखना, वो ईएमएफ डॉक्टर्स बनेगा माइनस L डी आई बाई डी टी। व्हाट आर दीज टर्म्स इन दिस इक्वेशन? E इज EMF प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल। इस कॉइल में जो EMF बनेगा वो बनेगा E, और L क्या है? L इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सिंपली सेल्फ इंडक्शन। di by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, जितने टाइम के लिए ये करंट इसमें चेंज हो रहा है उतने ही टाइम के लिए क्या बनेगा? EMF बनेगा। ठीक है बेटा, अब अगर मैंने यहां पे बोला इफ, और इफ di by dt is equal to 1, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम, या सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बन गया बेटा 1। ठीक है, अगर ये 1 बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो यहां पे क्या आएगा? therefore E should be equal to माइनस L, है ना बेटा? E should be equal to माइनस L। इसका मतलब क्या हुआ? EMF is equal to self inductance। EMF is equal to simply inductance when the rate of change of current is equal to 1। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं EMF produced in the coil is equal to self inductance या सेल्फ इंडक्शन when rate of change in current is 1।
जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी होगी 1, तब ईएमएफ होता है बराबर -L के, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का और एक फार्मूला बना बेटा, और दो फार्मूले हमारे पास आए। ईएमएफ जो इसमें बनेगा वो बनेगा -L d∅/dt, इतना बनेगा इसमें ये, ठीक है। और इसमें और एक इक्वेशन बनी E = L। आप दो में से किसी भी एक फार्मूले से सेल्फ इंडक्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो इसको ∅ = L या तो E = L, L = E, L = ∅, ये दो है और इक्वेशंस इनकी ये दो बनी। अब हम देखेंगे इसका SI यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा और हम इंडक्टर किसको कहेंगे, तो इसको नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे SI यूनिट जो मैंने अभी बताया, तो नोट कीजिए SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। SI यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इन दोनों का SI यूनिट सेम रहेगा एंड दैट इज हेनरी। अच्छे से देखना, दैट इज हेनरी। अब हम देखेंगे ये हेनरी होता क्या है। हेनरी को हम एक्सप्लेन दो फार्मूले से करते हैं, या तो इस ईएमएफ वाले फार्मूले से करते हैं या तो बेटा हम इस वाले फार्मूले से करते हैं। पहले ईएमएफ वाला फार्मूला लेते हैं, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एल, मैं लिखूंगा बेटा ईएमएफ इज इक्वल टू, जो ईएमएफ बनेगा वो बनेगा एल और बनेगा डी, यहां पे है ये बेटा di/dt। तो यहां पे क्या बनेगा L इज इक्वल टू ई, बोलो L इज इक्वल टू ई और बनेगा बेटा dt, नीचे लिखेंगे ये डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा di/dt, ठीक है। ये बना हमारे पास L। अब हम देखेंगे ईएमएफ का क्या होता है। ईएमएफ का होता है वोल्ट, बिकॉज इट इज एनर्जी, इट इज पोटेंशियल, इसका आता है वोल्ट। और डी यानी कि दिस इज करंट, करंट का होता है एम्पियर और इसका होता है बेटा सेकंड। किसका होता है सेकंड, टाइम का होता है सेकंड। सेकंड को ऊपर ले आओ, ये बनेगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। जो ये वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होता है इसी को हम बोलते हैं हेनरी, ठीक है। ये बन गया ऐसा यूनिट ऑफ किसका बेटा, सेल्फ इंडक्शन का। अगर इन टर्म्स ऑफ पहला फर्स्ट फार्मूला हम देखेंगे तो phi is equal to, we also know that phi is equal to L into I, L is equal to phi upon I। phi का क्या है, फ्लक्स का क्या है, फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वेबर और करंट का है बेटा एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर जो होता है इसी को हम बोलते हैं हेनरी। यानी कि हेनरी के आपके पास दो फार्मूले बन गए, या तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, उसको भी हेनरी बोलते हैं, या तो बेटा वेबर पर एम्पियर, इसको भी हम क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। तो फिर तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं बेटा, अगर कोई बताएगा व्हाट इज 1 हेनरी, तो यहां पे 1, यहां पे 1 और यहां पे 1 डाल के हम 1 हेनरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 Henry is equal to when the flux linked to the coil is 1 Weber and the current flowing through the coil is equal to 1 ampere। ऐसे हम 1 Henry को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर ये भी हेनरी के बराबर है, ये भी हेनरी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं वोल्ट सेकंड पर एम्पियर शुड बी इक्वल टू बेटा वेबर पर एम्पियर। ये भी एक इक्वेशन हमारे पास बन सकती है, हमारे लिए बन सकती है बेटा। इन सारे चीजों को आप नोट कीजिए। तो अब मैं लेके आऊंगा इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या होंगे। अब हम इसका डायमेंशनल फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डायमेंशनल फार्मूला किसका, डायमेंशनल फार्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्शन भी आएगा और सेल्फ इंडक्शन का, दोनों का सेम रहेगा, यहां पे हम देखेंगे। तो इस वाली इक्वेशन को आप लेके आओ बेटा, ईएमएफ की इक्वेशन को। तो मैं लिखूंगा ईएमएफ इज इक्वल टू एल di/dt, ठीक है। तो मुझे एल का निकालना है, एल इज इक्वल टू ई और क्या आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा di/dt। तो ई क्या है, ई इज पोटेंशियल, इट इज ईएमएफ, ईएमएफ होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां पे क्या आएगा di और आएगा dt, ठीक है। तो अगर आप Q अपॉन T देखोगे, Q अपॉन T होता है, Q अपॉन T होता है बेटा I। हाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं I इज इक्वल टू Q अपॉन T,
इसको ब्रैकेट में आप नोट कीजिए। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा L इज इक्वल टू W अपॉन Q अपॉन T क्या आएगा I, और DI भी क्या है I, तो नीचे आएगा I इंटू I, यानी कि ये I स्क्वायर बनेगा। वर्ग डन का डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को पता होगा, वर्ग डन का डायमेंशनल फार्मूला होता है M1 L2 T रेस्ट पावर -2, और नीचे आएगा करंट का एम्पियर, और एम्पियर ये बनेगा A2, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा M1 L2 T रेस्ट पावर -2 और A रेस्ट पावर -2। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, this is one of the most important thing, that is dimensional formula for self inductance। L is equal to M1 L2 T raised power -2 A raised power -2, इसको भी आप नोट कीजिए। तो ये जो चीज हमने पढ़ी सेल्फ इंडक्टेंस की, ये जो यहाँ पे एलिमेंट होता है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं? हाँ, अगर अब आप लोगों को बोलेगा व्हाट इज इंडक्टर, जैसे रेजिस्टर आया, जैसे कैपेसिटर आया, अच्छे से देखना, जैसे रेजिस्टर आया, जैसे कैपेसिटर आया, वैसे ही आया इंडक्टर। इंडक्टर होता है, इंडक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट which opposes the flow of current, which opposes the flow of current through a circuit या through a coil। हाँ, इसको बोलते हैं हम इंडक्टर। इंडक्टर का सिंबल क्या है, अगर कोई बताएगा व्हाट इज सिंबल फॉर इंडक्टर, दिस इज सिंबल फॉर एन इंडक्टर। अगर हम ऐसे कहीं पे सर्किट में दिखाना होगा इंडक्टर, दिस सिंबल, ये उसका सिंबल रहेगा। और इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, एन इंडक्टर, जो आइडियल इंडक्टर होगा, एन आइडियल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एन आइडियल इंडक्टर शुड an ideal inductor should have very high inductance and almost zero resistance। इसकी जीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और बहुत ही ज्यादा इसकी क्या रहनी चाहिए, इसकी बहुत ही ज्यादा इंडक्टेंस रहनी चाहिए, और जीरो रेजिस्टेंस रहनी चाहिए। किसकी? इंडक्टर की। जैसे हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा था, कैपेसिटर नीदर डिपेंड्स अपॉन Q नॉर डिपेंड्स अपॉन V। सिमिलरली ये जो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस है, इट नीदर डिपेंड्स अपॉन करंट नॉर डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट नीदर डिपेंड्स अपॉन करंट नॉर डिपेंड्स अपॉन फ्लक्स। अच्छे से देखना, सेल्फ इंडक्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस नीदर डिपेंड अपॉन I nor depend upon phi, it only most important and only depends upon geometry। हाँ, depends upon geometry and medium inside the coil, इस कॉइल के अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर डालेंगे या कोई और मीडियम होगा या फ्री स्पेस होगा, ये सिर्फ उन पे डिपेंड करता है। जैसे कैपेसिटर में उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता था और उन दो प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम था, वैसे इस कॉइल के अंदर कौन सा मीडियम हम फिट करेंगे और इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, सिर्फ ये उन्हीं पे ये इंडक्टर डिपेंड करता है, उन्हीं पे ये सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती हैं। वो कैसे, वो फॉर्मूले में हम देखेंगे, वो हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे बेटा सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।